गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे काल। अब बच्चों देखो, काल का अर्थ क्या होता है। काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या हो गया बच्चों? समय। देखो उसकी परिभाषा काल की, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब बच्चों समझ में आ गया काल की परिभाषा। अब काल के भेद हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। अब देखो काल के 3 भेद कौन कौन से हैं। पहला है भूतकाल, अर्थात जो बीत गया हो। दूसरा है वर्तमान काल, जो वर्तमान में चल रहा हो। तीसरा है भविष्यत काल, अर्थात जो आएगा, मतलब भविष्य में आएगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। अब देखो इनकी परिभाषाएं। अब भूतकाल किसे कहते हैं बच्चों? देखो भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। अर्थात भूतकाल का अर्थ क्या हो गया बच्चों? बीता हुआ समय। अर्थात बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। कुछ क्रियाएं भूतकाल में काम होने का बोध कराती है, जैसे कि मोहन ने खाना खाया। दूसरा है कुत्ता सो गया। तीसरा है कल विद्यालय बंद था। चौथा है माधुरी नृत्य कर रही थी। तो बच्चों इन सभी वाक्यों में क्या है? सभी क्या है इसमें? क्रियाएं भूतकाल की है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा? भूतकाल। अब भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। भूतकाल के भी क्या हुआ? भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठा है हेतुमन भूतकाल। ठीक है बच्चों, अभी ये किसके भेद है? भूतकाल की। ठीक है, वैसे काल अपने कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, बताई थी। अब भूतकाल के भी कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं, जो अभी बताई हूँ मैं आपको। अब सबसे पहले लेंगे हम अपना इसमें से भूतकाल के भेदों में सबसे पहले आएगा सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? देखो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में सामान्य रूप होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि गरिमा आई। सेकंड है रोहित ने जादू का खेल दिखाया। तीसरा है राधिका ने गीत सुनाया। चौथा है कुम्हार ने सुंदर घड़ा बनाया। तो बच्चों देखो इन वाक्यों में क्रिया सामान्य रूप से बीते हुए समय में हुई है, तो यहाँ पे कौन सा काल आ जाएगा? सामान्य भूतकाल। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का किसे कहते हैं? अब आसन का अर्थ क्या होता है? देखो आसन का अर्थ होता है समीप या नज़दीक। ठीक है, समीप या नज़दीक या पास में, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके निकट भूतकाल में पूरा होने का बोध से आसन भूतकाल कहते हैं। जहाँ कोई भी काम अभी अभी पूरा हुआ हो वहाँ आसन भूतकाल होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जहाँ कोई भी काम अभी अभी क्या है, मतलब अभी अभी पूरा हुआ हो, वहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा? आसन भूतकाल। जैसे कि बालक अभी सोया है, अर्थात बालक क्या किया है? अभी अभी सोया है। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया है। अध्यापिका ने प्रश्न पत्र दिया है। माँ बाजार गई है। ठीक है, क्या पहले थोड़ी न गई है? नहीं ना, तो अभी गई है। तो यहाँ पे कौन सा काल आ जाएगा बच्चों? आसन भूतकाल। जैसे कि सोना, जाना, ये सब क्या है? भाषण देना और प्रश्न पत्र देना, इसकी क्रियाएं हैं जो अभी अभी क्या हुई है? यहाँ पे समाप्त हुई है। ठीक है, जो अभी अभी क्या हुई है? यहाँ पे समाप्त हुई है। अतः यहाँ कौन सा काल हो जाएगा? आसन भूतकाल। अब तीसरा है बच्चों पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य को पूरा हुए काफ़ी क्या हो गया? समय बीत गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे जैसे गया था, गई थी, लिखा था, लिखे थे, हुए थे आदि पूर्ण भूतकाल के रूप है। ये पूर्ण भूतकाल के क्या है? इसमें रूप है। उसी प्रकार से सामान्य तौर पर पूर्ण भूतकाल में सामान्य भूतकाल के साथ था प्रयुक्त होता है। जैसे पुलिस के आने से
पहले ही लुटेरे भाग चुके थे। दूसरा है महात्मा गांधी ने पद यात्रा की थी। तीसरा है लक्ष्मीबाई ने वीरता से युद्ध किया था। चौथा है वर्षा न होने से खेती सूख गई थी। तो बच्चों इन सभी वाक्यों में इससे क्या हुआ है, क्रिया के बहुत समय पहले पूर्ण होने का बोध हुआ है। इन सब में मतलब बहुत पहले हो चुकी थी। तो यहाँ पे कौन सा भूतकाल आ जाएगा, यहाँ पे पूर्ण भूतकाल आएगा। इन वाक्यों में क्या कौन सा काल आ जाएगा, पूर्ण भूतकाल आएगा। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि काम भूतकाल में आरंभ हुआ था किंतु उसकी समाप्ति अभी नहीं हुई है, ठीक है, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। समझ में आया कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि काम भूतकाल में आरंभ हुआ था किंतु उसकी समाप्ति अभी नहीं हुई है, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। अब इसके रूप है पढ़ रहा था, खा रहा था, चल रहा था आदि क्रियाओं से कार्य के भूतकाल में होते रहने का बोध होता है, ठीक है, चलते रहता है। जैसे कि सिपाही युद्ध कर रहे थे, मतलब स्टार्ट हुआ काम पे भूतकाल में आरंभ हुआ है और चल रहा है। अध्यापिका गाना सिखा रही थी, मतलब चल रही है इसकी क्रिया। वह सोता था, बहुत पहले पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे। तो बच्चों यहाँ क्रिया के भूतकाल में आरंभ होने तथा चलते रहने का बोध होता है। तो यहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, संदिग्ध का अर्थ होता है बच्चों जिस पर संदेह हो। संदिग्ध का अर्थ क्या हो गया, जिस पर संदेह हो, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने का बोध होता हो किंतु क्रिया हुई या नहीं हुई यह संदेह हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। उसी प्रकार से सामान्य भूतकाल के साथ इसमें होगा, होगी आदि जुड़ जाते हैं, जैसे कि वह चला गया होगा। दूसरा है बालक ने पाठ याद किया होगा, माँ ने पत्र लिखा होगा। तो बच्चों यहाँ चला गया होगा, यदि किया होगा तथा लिखा होगा में संदिग्ध भूतकाल है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब छठा है हेतुमंद भूतकाल। अब क्या होता है, जहाँ क्रिया का भूतकाल में होना अन्य क्रिया के होने पर निर्भर करता है, ठीक है, वहाँ हेतुमंद भूतकाल होता है। यहाँ दोनों क्रियाओं में कार्य कारण का संबंध होता है, जैसे कि माली खाद देता तो अच्छे फल आते। अब इसमें संबंध कर रहा है, माली खाद देता तो क्या आते, अच्छे फल। नीलिमा परिश्रम करती तो अवश्य सफल हो जाती। तो बच्चों देखो देता तथा करती से पता चलता है कि यहाँ कार्य नहीं हो सका है, लेकिन कार्य के न होने का कारण बता दिया है गया है। यहाँ हेतुमंद भूतकाल आएगा, ठीक है बच्चों, हमारा भूतकाल कंप्लीट हो गया है। कल दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू बच्चों।